लेडीज़ को, जेंट्स को, सभी को बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं अपने बाल। और ऑब्वियसली क्यों ना लगे, ये हमारा श्रृंगार है और इन्हीं बालों की वजह से हम खूबसूरत लगते हैं, हम अच्छे लगते हैं देखने में। लेकिन जब एक टाइम के बाद ये बाल जो है वो ग्रे होने लगते हैं, वाइट होने लगते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। और उसके साथ ही आजकल कुछ खान पान ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से टाइम से पहले जो बाल हैं वो ग्रे होने लगते हैं, झड़ने लगते हैं, टूटने लगते हैं। इवन बाल इतने ज़्यादा गिरने लगते हैं, इतने ज़्यादा हेयर लॉस होने लगता है कि गंजापन भी आ जाता है। तो आज मैं इन्हीं सारे प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन आप लोगों के पास लेकर के आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को। वेलकम टू आवर चैनल डॉक्टर वर्मास PISNS। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप कौन सी होम रेमेडी यूज करें जिससे कि आप लोगों के बाल जो ऑरेंज हो गए हैं वो ब्लैक हो जाए, जो वाइट हो गए हैं वो भी ब्लैक हो जाए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है या शिकायत रहती है कि जब हम मेहंदी लगाते हैं तो हमारे बाल ब्लैक नहीं होते हैं, हमारे बाल ऑरेंज हो जाते हैं, उनका जो टेक्सचर है वो ऑरेंज आ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप सही से होम रेमेडी का यूज़ करते हैं तो आपके बाल ऑब्वियसली ऑरेंज नहीं होंगे, आपके बाल ब्लैक ही होंगे। और अगर देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, जो मेरे बाल हैं ये ट्यूबलाइट की रोशनी में भी आपको ब्लैक दिखाई दे रहे हैं, और जब मैं आप लोगों को बाहर सनलाइट में दिखाऊंगी अपने बालों को तब भी आप लोगों को इसी ब्लैक शेड में ही दिखाई देंगे। डार्क ब्राउन भी दिखा सकते हैं लेकिन ऑरेंज नहीं दिखाई देते। और जबकि मैं खुद मेहंदी का यूज़ करती हूँ। लेकिन आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बिना डाई के, बिना मेहंदी के आप अपने बालों को कैसे, अपने ग्रे हेयर को ब्लैक कर सकते हैं और ऑरेंज हेयर को भी आप ब्लैक कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए आप लोगों को क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। इसके साथ ही आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि ये जो DIY होम रेमेडी है इसको लगाना कैसे है, लगाने के बाद कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं, और फिर उसके बाद आपको कैसे इस सर्द होना है जिससे कि आप लोगों को प्रॉपर जो है वो कलर आ जाए, ऑरेंज कलर जो आपको पसंद बिल्कुल भी नहीं है, उससे आप लोगों को छुटकारा मिल जाए। लोगों को एक लोहे की कढ़ाई लेनी है जिसका जो बेस है वो थोड़ा थिक होना चाहिए, क्योंकि जब बेस थिक होगा तो जो आप उसमें इंग्रेडिएंट डालेंगे वो जलेंगे नहीं, और जो आपकी होम रेमेडी बनकर के तैयार होगी वो बहुत ही अच्छी बनकर के तैयार होगी। साथ ही अगर आप आयरन की जो कढ़ाई लेते हैं उससे तो ऑब्वियसली जो आप रेमेडी बनाते हैं वो और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। तो सबसे पहले क्या लेंगे, आप एक आयरन की कढ़ाई लेंगे। दूसरी चीज़, उसमें अपने बालों के अकॉर्डिंग पानी डाल लेंगे और पानी को गर्म कर लेंगे, जो कि मैं कर चुकी हूँ। ये सबसे पहले तो आप लोगों को इसमें डालनी है मेथी। सभी जानते हैं जो मेथी है वो बालों के टेक्सचर के लिए बहुत ही अच्छी है, इससे रीग्रोथ होती है, बालों से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सभी खत्म होती हैं। बाकी यहाँ मैं मेंशन कर दूंगी, आप देख लीजिएगा, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं मेथी का यूज़ करने से बालों के लिए। दूसरी चीज़ आती है इसमें गुड़हल के फूल। देखिए मुझे गुड़हल के जो फूल हैं वो ताज़े नहीं मिले, तो मैंने जो गुड़हल का पाउडर होता है, गुड़हल के फूलों का जो पाउडर होता है उसका यूज़ किया है। आपको अगर ताज़े मिलते हैं तो आप ताज़े 5 से 7 गुड़हल के फूल डाल सकते हैं, लेकिन कैसे डालने हैं, जो उनकी बीच का हिस्सा होता है वो नहीं डालना है, और ना ही जो वो ग्रीन कलर का नीचे का हिस्सा होता है वो डालना है। आपको सिर्फ गुड़हल के फूल की जो पेटल्स होती हैं वही यूज़ करनी है, उसके अलावा आप लोगों को इसका और कोई भी पार्ट यूज़ नहीं करना है। जो तीसरी चीज़ है वो है चावल। चावल जो होते हैं वो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि चावलों को डालने से पहले इनको 3 से 4 बार धो लें, ताकि ये है मेन इंग्रेडिएंट्स। इसके अलावा अगर आप लोगों को कुछ और नहीं डालना है तो आप यहीं पर स्टॉप कर सकते हैं, बाकी की चीज़ें नहीं डालें तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये 3 चीज़ें आप लोगों को ज़रूर यूज़ करनी है। कुछ और यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो नहीं करिएगा, इसी को अच्छे से बॉईल कर लें और इसी का पानी बना करके आप यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करना है वो मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैंने कौन कौन सी और चीज़ों का इसमें यूज़ किया है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। कॉफ़ी भी डाली है, 1 पाउच इसमें मैंने कॉफ़ी डाली है। बे लीव्स जो कि बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं वो भी डाले हैं। इसके साथ ही मैंने आंवला पाउडर, जो बालों के टेक्सचर के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बालों को कलर करने के लिए बहुत अच्छा होता है। आप साबुत आंवला भी डाल सकते हैं, सूखा हुआ आंवला भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें आंवले का पाउडर डाला हुआ है, तो इसमें आप 1 चम्मच आंवले का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो मैंने साबुत कलौंजी डाली है जिसको आप ब्लैक सीड्स बोलते हैं। ये भी बालों के लिए बहुत
बहुत ही अच्छा होता है और साथ ही इससे बालों की लेंथ बढ़ती है, बाल काले होते हैं, झड़ते हुए बाल जो हैं वो भी कम होते हैं। अब आप लोगों को फ्लैक्स सीड्स डालने हैं, आधा कप जो है वो फ्लैक्स सीड्स का डालना है और इन सभी को अच्छे से बॉईल कर लेना है। कब तक बॉईल करना है? जब तक कि वो चावल अच्छे से पक ना जाए, इतनी देर बॉईल करना है। अब ये बॉईल हो चुका है, इसके जो ये पानी आप लोगों ने बनाया है, अब इसको आप लोगों को गरम गरम ही छानना है। गरम किस लिए छानना है? क्योंकि जो आपने इसमें फ्लैक्स सीड्स डाले हैं, जब वो पानी में ऐड होकर के और अपनी जेली बना देते हैं और जब वो ठंडे हो जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है, तो इसलिए आप लोगों को इसे गरम गरम ही छानना है। तो इसका ये डिकॉक्शन आया है, इसको आप लोग क्या करेंगे कि इसको आप पीस लेंगे और पीस करके इसको अपने बालों में लगा लेंगे इस पानी में ऐड करके। लेकिन जो और थोड़ी देर रख करके आप इसको सर को धो सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप लोग कहेंगे कि जो इसके ग्रैनुअल्स हैं वो बालों में रह जाते हैं। तो देखिए, जब आप शैम्पू करेंगे, सर धोएंगे और जब आपका सिर सूख जाएगा, बाल सूख जाएंगे, उसके बाद जब आप कॉम्ब करेंगे तो ऑब्वियसली जो ये ग्रैनुअल्स हैं ये हट जाएंगे, अपने आप ही निकल जाएंगे। तो इससे भी बहुत ही अच्छा कलर बालों में आता है। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो कि मेहंदी जिनको अच्छी नहीं लगती या वॉट एवर जो भी उनकी प्रॉब्लम है, वो मेहंदी नहीं लगाना चाहते हैं, उनके लिए है ये रेमेडी। मैं मेहंदी यूज़ करती हूँ, हिना यूज़ करती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, इस वाले पानी में मेहंदी को ऐड कर लूँगी और धीरे धीरे से इसका पेस्ट बना लूँगी। और पेस्ट भी ऐसा बनाना है जिसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब लम्स होते हैं तो क्या होता है कि वो बालों में अटक जाते हैं। तो आप लोगों को इसको अच्छे से पेस्ट बना लेना है 3 से। अब इसको आप ओवरनाइट के लिए रख दीजिए। हाँ, अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो आप 3 से 4 घंटे रखने के बाद भी इसको अपने बालों में अप्लाई कर सकते हैं। जो ये पानी है इसको मिक्स करके एक अच्छा सा पेस्ट बना लें और फिर आप क्या करेंगे, जिस तरीके से मैंने अप्लाई किया है वैसे आप लोग अप्लाई करेंगे। अपनी रूट से लेकर के और अपने बालों की लेंथ तक अच्छे से अप्लाई करेंगे। ब्रश से आपको अप्लाई करना है, ब्रश से कर सकते हैं, हाथों से अप्लाई करना है, हाथों से कर सकते हैं, जैसे मर्जी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों को अच्छे से पूरे जो क्यूटिकल्स हैं उनमें भी इनको लगाना है, ताकि हमारे जो पूरे बाल हैं, जो इनकी जड़ें हैं, वो अच्छे से नरिश हो जाएं, जो कलर है बालों में वो बहुत अच्छे से आ जाए। फिर जब आप इसको अप्लाई कर लेंगे, अच्छे से लगा लेंगे, तो आपको क्या करना है, जो शावर कैप है वो डाल लेंगे। अगर वो नहीं है आप लोगों के घर में तो जो नॉर्मल जिसमें आप सब्जी लेके आते हैं वो वाली पॉलीथीन लेके और अपने सर पर पहन लेंगे उसको। इससे फ़ायदा क्या होगा कि हमें जो मेहंदी है वो सुखानी नहीं है। क्यों नहीं सुखानी? कि गीली रहती है तो उसके जो बेनिफिट्स हैं वो हमें और ज़्यादा अच्छे मिलते हैं, और जब वो सूखने लगते हैं तो हमारे जो बाल हैं वो खिंचने लगते हैं। आप बालों में शावर कैप को लगा लें और फिर 3 से 4 घंटे इसको रख लें। हाँ, लेटे नहीं, क्योंकि उस टाइम में बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, तो आपके बाल खिंच सकते हैं, टूट सकते हैं। तो इसलिए उस टाइम में मेहंदी लगा करके अपना जो कुछ भी काम है वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप मेहंदी को लगाएं। 3 से 4 घंटे रखने के बाद आप नॉर्मल पानी से आप अपने सिर को वॉश कीजिए, और वॉश करने के बाद फिर जब आपके जो बाल हैं वो थोड़े थोड़े से सूख जाएं, तब आपको इसमें तेल अप्लाई करना है, ऑयलिंग करनी है आपको, क्योंकि ऑयलिंग करने से जो कलर है मेहंदी का वो बहुत ही अच्छा आता है। ऑयलिंग करती हूँ सरसों के तेल की। आपको जो भी सूट करता हो उस तेल की आप ऑयलिंग कर सकते हैं। अच्छे से चम्पी कीजिए, और चम्पी करते टाइम इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जो आपका क्राउन एरिया है वहाँ पर एक्यूप्रेशर पॉइंट जरूर दबाएं, क्योंकि ये हमारा जो चक्रा है इसको अगर आप दबाते हैं कि सिर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म होती हैं, बालों से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं वो खत्म होती हैं। तो इसलिए इसको 20 टाइम्स क्लॉकवाइज और 20 टाइम्स ही एंटी क्लॉकवाइज आपको दबाना है। अब आपकी ऑयलिंग हो चुकी है। ऑयलिंग होने के बाद आप लोगों को क्या करना है, स्टीम देनी है अपने बालों को। स्टीम कैसे देनी है, एक पतीले में गर्म पानी कर लीजिए, टॉवल डिप कीजिए और उसको अच्छे से निचोड़ करके और अपने सर पर बांध लीजिए जब तक कि वो ठंडा ना हो। इस तरीके से आप स्टीम देंगे और फिर उसके बाद आप अगले दिन नेक्स्ट डे आप किसी भी अच्छे हर्बल शैम्पू से अपना सिर वॉश करेंगे। देखेंगे आपके बालों में बहुत ही अच्छी, बहुत कमाल की शाइन आ गई है। तो चाहे तो हिना लगा करके या फिर बिना हिना के बालों को कलर कर सकते हैं, और वो भी बहुत अच्छा कलर आएगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और उन लोगों के साथ भी शेयर जरूर करें जो कि परेशान हैं हिना लगा करके उसके ऑरेंज कलर से।
थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। अगर आप लोगों को भी किसी हेल्थ रिलेटेड वीडियो बनवाने हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।